अगर आप इंडिया में रहते हैं और सोचते हैं कि यूएस में जॉब सिर्फ लक वालों को मिलती है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जो रियल और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे आप यूएस आ सकते हो और यहाँ पे जॉब पा सकते हो। कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगी, कोई एजेंट की कहानी नहीं बताऊंगी, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी। तो बने रहिए आज की मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वीज़ा के बारे में, क्योंकि वीज़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप दूसरी कंट्री नहीं जा सकते हो। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो और आपको यूएस आना है, तो सबसे पहले आपको अपना वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो वीज़ा होता क्या है? जैसे पासपोर्ट एक आइडेंटिटी होती है हमारी, ऐसे वीज़ा होती है एक परमिशन किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है। ये परमिशन जब तक आपको यूएस गवर्नमेंट नहीं देगी, तब तक आप यूएस में एंटर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लगवाना पड़ेगा अपना वीज़ा, जो कि होते हैं डिफरेंट टाइप के। अब मैं एक-एक करके उस पे आऊँगी और आपको बताऊँगी कि आप किस वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं लास्ट 2 साल से यूएस में रह रही हूँ। मैंने इन 2 सालों में यहाँ देखा, काफ़ी लोगों को मेहनत करके, स्ट्रगल करके यहाँ सेटल होते हुए, काफ़ी लोगों को गलत डिसीज़न लेकर वापस जाते हुए, और कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ देखकर। आज का वीडियो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, जिसके थ्रू आप यूएस आ सकते हो, जो कि है मास्टर्स इन यूएसए। यहाँ पे आप मास्टर्स करने आ सकते हो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू, या जिसे कहते हैं F1 वीज़ा भी। मास्टर्स 2 साल की होती है यहाँ पे। आप मान लीजिए जैसे आपने वहाँ इंडिया में ग्रेजुएशन किया या आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की, जैसे बीटेक हो गया, बीसीए, बीबीए, बीएससी एक्सेट्रा, तो फिर हायर स्टडीज़ करने के लिए अगले 2 साल के लिए आप यूएस आ सकते हो अपना मास्टर्स करने इस वीज़ा के थ्रू। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है, मास्टर्स क्यों? तो मास्टर्स इसीलिए क्योंकि मास्टर्स के बाद आपको यहाँ मिलता है ओपीटी, जिसे कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब आप इंडिया से यूएस आओगे मास्टर्स करने के लिए, आप 50 से 60 लाख रुपए का लोन लोगे। ज़्यादातर लोग यही करते हैं और तभी यहाँ पे आ पाते हैं। तो जब आप वो लोन ले लेते हो और यहाँ पे आते हो मास्टर्स करने के लिए, जब आप यहाँ 2 साल की मास्टर्स करते हो, उस टाइम भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और आराम से आप अपना रेंट का, ग्रोसरीज का और कुछ सेमेस्टर्स की फीस भी निकाल सकते हो वो पार्ट टाइम जॉब करते हुए। इस 2 साल के बाद आपको मिलता है ओपीटी, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हो, और ओपीटी होता है 1 साल का या 3 साल का। 3 साल आपको तब मिलते हैं जब आप कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री करते हो, जैसे कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में या मैथमेटिक्स में, जिसे स्टेम भी बोलते हैं। अगर आप उससे यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करते हो, तो आपको 3 साल का यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, जिससे आप 3 साल यहाँ काम कर सकते हो अपने स्टूडेंट वीज़ा पे ही। और अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड ऐसी डिग्री, इसमें से कोई डिग्री नहीं करते हो और कोई नॉर्मल कोर्स चूज़ करते हो, तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है। 1 साल तक आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मास्टर्स के बारे में, ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। अगर आपको मास्टर्स से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आगे अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या-क्या वेज़ हैं यहाँ पे आने के, किस कॉलेज में आप जा सकते हो, किस कोर्स के लिए, और क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पे, जो कि है सर्विस बेस्ड कंपनीज का ऑप्शन, और इसके थ्रू आप आ सकते हो H1B वीज़ा पर। ये पहले एक ट्रेडिशनल वे या ट्रेडिशनल रूट हुआ करता था इंडिया से यूएस आने के लिए, लेकिन हाल ही में थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज हुई हैं और अब $1 लाख फीस लगती है यहाँ आने के लिए H1B वीज़ा पर। हो सकता है आगे ये पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो, तो रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनियां होती क्या हैं? ये वो कंपनियां होती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्लाइंट्स होते हैं और ये उनको सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है जो यूएस के क्लाइंट्स है जहाँ पे, तो अगर आप उस टीम में काम करते हो, तो आपके चांसेस बनते हैं यूएस आने के। तो इस तरीके से आप यूएस आ सकते हो। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, जो कि है मैरिज रूट, यानी शादी करने के बाद आप यूएस आ सकते हो। इस वीज़ा के अंदर क्या होता है कि अगर आपके स्पाउस
ऑलरेडी अमेरिका में रहते हैं, अगर उनके पास H1B वीज़ा है या L1 वीज़ा है, तो आप उनके वीज़ा पे एज अ डिपेंडेंट यूएस आ सकते हो। अगर आप H1B वीज़ा वाले के आते हो, तो आप आते हो H4 वीज़ा पर, लेकिन इस वीज़ा पे आने के बाद आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, आपके पास वर्क परमिट नहीं होता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, कुछ सालों के बाद आपको वो वर्क परमिट मिलता है या ईएडी मिलता है, उसके बाद आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके स्पाउस L1 वीज़ा पर हैं, तो आप यहाँ पर उनकी वीज़ा पर आ सकते हो और काम भी कर सकते हो। एक और तरीका है इसी के अंडर, जो कि है ग्रीन कार्ड होल्डर का। तो आप यूएस के सिटीजन से शादी कर सकते हो और डायरेक्टली आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। उस कंडीशन में आप यूएस में हमेशा के लिए रह भी सकते हो और काम भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, जो कि है इंटरनल ट्रांसफर्स का ऑप्शन। इंटरनल ट्रांसफर्स के थ्रू आप यूएस आ सकते हो। आप L1 वीजा पर आते हो यूएस, अगर आप इंटरनल ट्रांसफर्स के थ्रू आ रहे हो तो ये जो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गूगल, amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, ये सारी जो कंपनियां हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं, जिनकी हेडक्वार्टर्स यूएस में है, लेकिन वो प्रेजेंट है इंडिया में भी, और आप अगर इन्हें ज्वाइन करते हो, आप अच्छी नेटवर्किंग बनाते हो यहाँ यूएस की टीम के साथ, अच्छी नेटवर्किंग के बाद ही, सारी स्ट्रेटजीज के बाद ही आप यूएस आ सकते हो। लेकिन यहाँ एक कैच है कि यहाँ पे आपको हाई कंपटीशन मिलेगा और आप टॉप परफॉर्मर भी होने चाहिए, तभी आप इसके थ्रू यूएस आ सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पर। तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 5 पे, जो कि है स्टाफिंग कंपनीज के थ्रू यूएस आना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाफिंग कंपनीज होती क्या हैं। तो स्टाफिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके खुद के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, वो बस आपको हायर करती हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करने के लिए, या एक डिफरेंट क्लाइंट के लिए काम करने के लिए। उनके क्लाइंट्स होते हैं और आप उनके लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट है, अमेजोन है, एक्सेट्रा, ये जो कंपनीज होती हैं यूएस में, वो उनके लिए आपको हायर करते हैं। और ये जो स्टाफिंग कंपनीज होती हैं, इनके एग्जांपल्स हैं आर स्क्वायर, एपिक सॉल्यूशंस या कॉग्निजेंट एक्सेट्रा। तो ये आपका वीजा आपको प्रोवाइड करवाती हैं, आपका वीजा लगवाती हैं, आपका रेज्यूमे चेक करती हैं अच्छे से, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस, आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो आपको एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं पर्टिकुलर कंपनी के लिए और आपको यूएस भेजती हैं। तो यही थे हमारे आज के सारे ऑप्शंस। आपको इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना हमको, या और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो हमें ज़रूर बताना, हम आगे उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चाहे तो वो यूएस आने से रिलेटेड हो, या यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में हो, या सैलरीज के बारे में हो, या स्टूडेंट के बारे में हो, या क्या प्रोसेस है सब चीज़ों का उसके बारे में हो, हम आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना उन लोगों को जिनको यूएस आना है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।